बसपा, कुछ भी कोई बोले जाए आप स्वीकार करते रहिए। मोदी जी ने 2022 के चुनाव में जब आवारा पशुओं का मुद्दा उठा तो क्या कहा? सरकार चुन दीजिए, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। कितनी बातें हैं जिन्हें याद दिलाई जाए। कुलदीप जी की बात सुन ले, फिर विनय सिंह के पास आएंगे और वो काफी चीजें लेके बैठ गए तैयार होके, उनकी बात सुनेंगे। कुलदीप जी, निजीकरण, पुरानी पेंशन, नियमितीकरण के खिलाफ जो आपका आंदोलन है, तो शिक्षक कर्मचारियों को कैसे न्याय मिलेगा? जी 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 मिश्रा जी, सभी जितने भी पैनलिस्ट है सबको मेरा नमस्कार। और भाई मैं अभी करीब 20 मिनट से आपके साथ जुड़ रहा और मैं अलग अलग जो मेरे साथी है उनकी मैं बातें सुन रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। लेकिन यहां पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आम पब्लिक को करना पड़ेगा। और मैं मिश्रा जी ये बता दूं, जो हिंदुस्तान है, जो हमारा देश है, ये पहले मुगलों का गुलाम रहा, इसके बाद में फिर ये अंग्रेजों का गुलाम रहा। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और आज भी कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, हमें ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। हम इतनी जल्दी गुलाम क्यों बन जा? क्योंकि ये गुलामी हमारी कहीं ना कहीं नस नस में, हमारे खून में गुलामी जो है भर रही। पहले हमने अंग्रेजों की गुलामी करी, उससे पहले हमने मुगलों की गुलामी करी और अब हम इन नेताओं की गुलामी कर रहे। मैं अभी फिलहाल वर्तमान का सिनेरियो बता रहा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव चल रहे, 2 चरण के चुनाव हो गए और अभी 5 चरण के चुनाव बाकी। आपने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ जो है कर्मचारी है और उनमें से 20 लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और 1 करोड़ कर्मचारी अगर अपनी पे आ जाए तो प्रदेश की सरकार नहीं, देश की सरकार को भी सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन क्या हम एकजुट हो रहे? और आप थोड़ा अगर ध्यान देकर ये देखें, जो भी मतदाता है, आप अभी कर्मचारियों की बात छोड़ दो, जो मतदाता है इस देश में, उसे मिश्रा जी मैं 4 कैटेगरी में बांट रहा। वे कैटेगरी है, एक किसान की, दूसरी युवा की, तीसरी कर्मचारी की और चौथी महिलाओं की। अब अगर मैं 1 बाय 1 इन कैटेगरी की बात करूं, आप किसान की बात करो, आज देश में किसान खुश नहीं। आप देखो किस तरीके से जो है अभी भी किसान जो है 2022 तक जो है आंदोलनरत है और अभी भी आंदोलनरत है। वे अपनी एमएसपी की मांग को लेकर, किसान जितनी लागत अपनी फसल पर लगा रहा, उसे उसकी वो लागत भी नहीं निकल रही। तो इस देश से किसान भी खुश नहीं। आप इस देश से युवाओं की बात करो, आज युवाओं का कितना बुरा हाल है। बेरोजगारी आज देश में चरम पे है। अभी आप बता रहे थे, इतनी महंगी एजुकेशन लेने के बावजूद भी अगर युवा को रोजगार नहीं मिल रहा तो इस सरकार से युवा भी खुश नहीं। और चूंकि मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ रहा भाई, हमारे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बच्चे, किसानों के बच्चे जो है जाते थे फौज के अंदर, इन्होंने फौज में भी जो है अग्निवीर बना दिए। आप पेपर लीक देखो, सरकारी वैकेंसी आती नहीं, जब सरकारी वैकेंसी आवे तो कहीं ना कहीं फिर पेपर लीक हो जा, फिर उसके पीछे जो है युवा सड़कों पर उतरे। इसका मतलब सरकार से युवा भी खुश नहीं। इसके बाद में कर्मचारियों की बात हम कर ही रहे भाई। कर्मचारी चाहे संविदा का कर्मचारी हो, चाहे वो कर्मचारी शिक्षा क्षेत्र में हो या किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहा हो, या फिर वो प्राइवेट कर्मचारी हो, आज कोई भी कर्मचारी सरकार से खुश नहीं। आप अगर प्राइवेट क्षेत्र की भी बात करें, मैं खुद प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, तो प्राइवेट क्षेत्र में जिस तरीके से कर्मचारियों का शोषण है, और शोषण भी हर तरीके का, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और आर्थिक रूप से, वे सारे के सारे प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी भी जो है सरकार से खुश नहीं। फिर आप सरकारी कर्मचारियों की आप बात कर ही रहे भाई, ये भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत है। आप देखो, आपकी डिबेट में भी ये साफ हो रही कि भाई जो नेता है वो तो कहीं ना कहीं नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे, और कर्मचारी, नेता पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे और कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे। अभी एक सज्जन ने बताया कि भाई मुझे तो वो दवा फायदा कर रही और दूसरों को वो दवा नुकसान कर रही, ऐसा ये नेता बता रहे। यानी कि कहीं ना कहीं इनसे सरकारी कर्मचारी भी खुश नहीं। अब एक महिला पैनलिस्ट भी हमारे इसमें है। अगर आप देश में महिलाओं की बात करो तो इस देश में महिला भी खुश नहीं, क्योंकि महंगाई की मार अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ रही तो वो
महिलाओं के ऊपर पड़ रही है। और महिलाओं को तो जिस तरीके से इस सरकार ने बेवकूफ बनाया